माह सफ़र को बलाएं उतरने का महीना समझा जाता है। माह सफ़र की इब्तदाई तारीख़ों में चने वग़ैरह उन पर नियाज़ दिलाई जाती है। मखसूस तादाद में सूरतुल मुज़म्मिल शरीफ का ख़त्म भी किया जाता है। आटे की गोलियां बनाकर समंदर के अंदर मछलियों के लिए डाली जाती हैं। फिर लोगों का नज़रिया ये होता है, लोगों का जहन ये होता है कि ये सब कुछ करने से माह सफ़र में जो आफतें और बलाएँ नाजिल होती हैं, इन कामों के करने से ये बलाएँ टल जाती हैं, ये मुसीबतें टल जाती हैं। लोगों का ये माइंड सेट बना हुआ है जो कि सरासर गलत है। इस महीने को लोग मनहूस समझते हैं कि इस महीने में बलाएँ नाजिल होती हैं, मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर इस महीने के अंदर ना शादी की जाती है और ना ही इस महीने में लोग सफ़र करने को अच्छा समझते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट, गलत नज़रिया लोगों के जहनों में आ चुका है। याद रखें, कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई साल मनहूस नहीं है, कोई महीना मनहूस नहीं है, क्योंकि दिन सारे के सारे मेरे रब के बनाए हुए हैं। इस तरह दीगर महीनों में अल्लाह की रहमतों की बारिशें सुबह शाम होती रहती हैं। इसी तरह माह सफ़र की भी हर घड़ी में अल्लाह की रहमतों की बारिशें होती रहती हैं। अलबत्ता अगर कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है और फिर उस पर उसके गुनाहों की वजह से कोई मुसीबत आ जाती है, ये उस दिन की वजह से मुसीबत नहीं आई है, ये उसके अपने गुनाहों की वजह से मुसीबत आई है, ये उसके अपने करतूतों की वजह से आई है। साल का कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, नज़र नियाज करना, सूरतुल मुज़म्मिल का विर्द करना, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका व खैरात करना, ये कुरान व हदीस से साबित है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस नज़रिए से करना, हमारे ये करने से माह सफ़र में नाजिल होने वाली बलाएँ टल जाएंगी। अवलन तो ये बात ही गलत है कि माह सफ़र में कोई बला नाजिल होती है। कोई भी चीज़ आज खुद मनहूस नहीं होती। इस्लाम ने किसी भी चीज़ के अंदर नहूसत को नहीं रखा। माह सफ़र का जो आखिरी बुध है, इसके मुतालिक तो लोगों ने पता नहीं ये कहाँ से सीख लिया है। इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया जाता है, अपना कारोबार बंद कर दिया जाता है, लोग आउटिंग के लिए, सैर व तफरी के लिए बाहर निकल जाते हैं। कि माह सफ़र का तो वो महीना है, माह सफ़र के अंदर बहुत ऐसे तारीख़ी वाक़यात रोनुमा हुए। एक रिवायत में ये भी आता है, माह सफ़र का वो मुबारक महीना है कि हिजरत के दूसरे साल इसी मुबारक महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर हज़रत सय्यदा कायनात, हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुबारक निकाह, अपनी लख्त जिगर का निकाह मौला अली से इसी महीने में किया। आज लोग सफ़र के महीने में शादी नहीं करते, कहते हैं ये महीना बहुत भारी है, ये महीना तो माज़अल्लाह मनहूस है, इस महीने में कोई शादी की जाएगी, कोई कारोबार शुरू किया जाएगा तो वो कामयाब नहीं। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, ये ज़रूर सोचो कि अगर कोई काम कर रहे हो, वो कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, अगर उसका आगाज़ अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी से हुआ है तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, उसमें कभी भी खैर नहीं आ सकती। ये वो मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने के अंदर हज़रत सैफुल्लाह, सैफ मिन सुयूफिल्लाह, जिनको हुजूर ने अल्लाह की तलवार फरमाया, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अमर बिन आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इसी सफ़र के महीने में इस्लाम कबूल किया। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का वो मुबारक महीना है जिस महीने में जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर अक़दस में किसरा का महल, जिसको मदाइन कहा जाता है, मदाइन फ़तह हुआ तो सफ़र के महीने में फ़तह हुआ, और सफ़र के महीने में अल्लाह ने मुसलमानों को खैबर की फ़तह नसीब फरमाई। और यही सफ़र का महीना है कि सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत में 16 हिजरी में पहले इराक़ की सरज़मीन पर जो सबसे पहले जुमा पढ़ा गया वो सफ़र के महीने में पढ़ा गया। तो ये तारीख़ी अज़मतें इस महीने को हासिल हैं। 11 हिजरी के अंदर सफ़र के महीने में झूठी नबूवत का दावेदार, वो बदबख्त, वो कायनात का बदतरीन इंसान असवद अंसी, वो कज़ाब, वो खिंजीर से भी बदतर, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, असवद अंसी सफ़र के महीने में वासिल जहन्नम हुआ। इस महीने को तारीख़ी अज़मतें हासिल हैं। अब इतनी तारीख़ी अज़मतें जिस मुबारक महीने को हासिल हों, तो हम मुसलमान होकर उस महीने के बारे में कैसे कह सकते हैं कि माज़अल्लाह ये महीना मनहूस है, कि ये महीना बहुत भारी है।